क्योंकि जो भी मैं बताता हूं ना, स्वयं मैं प्रयोग करता हूं अपने ऊपर और फिर आपको बताता हूं। क्योंकि हमने कहा कि भाई देखो, हमने नेचुरोपैथी का सबसे दी बेस्ट, वैल्यूएबल, सेफेस्ट एंड चीपेस्ट यदि कोई तरीका है तो क्या है? उपवास है। अब मेरी बात ध्यान सुनो। एक हमारे हिंदुस्तान में बहुत सुंदर कहावत है कि भाई कोई घर पर मेहमान आ जाता है, उसको बढ़िया बढ़िया खाने को दोगे तो कभी जाने का नाम नहीं लेगा। यदि आपने इतना कर दिया कि यदि कुछ भी नहीं खाओ तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने सीख लिया है कि कौन कौन है जो सिर्फ पानी पर है, जरा हाथ उठाना। ओनली ऑन वाटर, 2 महापुरुष यहाँ बैठे हुए हैं। और कौन कौन है जो सिर्फ फल पर है, जरा हाथ उठाना। सिर्फ फल, बहुत अच्छी बात है। तो जो पानी पर है उनकी बहुत जल्दी शरीर की बीमारी विदा होती है। वो कहता कि अरे ये तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, न सूप मिल रहा है, न जूस मिल रहा है, न फल मिल रहा है। कुछ वो मिलता तो हम ठहर भी जाते। तो तुरंत तो जाने का नाम कहता कि अब विदा होना है। और यहाँ की सब्जी भी दोगे, मान लो उसे पूरे उस पर सब्जी पर भी रख लोगे, रस पर रख लोगे, सूप पर रख लोगे, तो बीमारी भी बहुत जल्दी चली जाती है, क्योंकि बीमारी भी मेहमान है। तो इस सूत्र को याद रखना कि कोई भी एक सूत्र दे रहा हूं और इसमें लाखों लोग जो है लाभ उठाए हैं। उनके फोन कभी कभी आते हैं कि डॉक्टर साहब कमाल का ये सूत्र बता दिया कि मैं बरसों से जुकाम के ग्रस्त थी, और अब जब भी जुकाम होता है एक दिन रसाहार कर लेते हैं, 2 दिन में खांसी चली जाती है, बुखार चला जाता है। ये बहुत, और ये हमारे प्राचीन विज्ञान का सबसे बड़ा धरोहर है। और इस पर कितने सारे रिसर्च हुए हैं, कल हमने बताया था। आज क्योंकि एक रिसर्च 72 घंटे के उपवास पर है, दूसरा रिसर्च 58 घंटे के उपवास पर है, तो मैंने 60 घंटे का उपवास किया। कितने आवर्स का? 60 आवर्स। आज मैं उपवास तोड़ूंगा। तो 60 घंटे के उपवास में, यानी 58 से 60 घंटे, वो ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जापान के वैज्ञानिकों ने, गो सेल्स डिपार्टमेंट है, वहाँ के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, खोज किया। जो साइंटिफिक रिपोर्टर, बहुत बड़ा साइंस का जर्नल्स है, इंटरनेशनल जर्नल्स है, उसमें प्रकाशित हुआ है। अब आप लोग पूछोगे इतने सारे जर्नल्स कहाँ से आप लाते हो? तो प्रक्रिया आपके पास भी है। निकालो आप जो है क्या नाम है, मोबाइल, और उसमें विश्व के जितने भी मेडिकल जर्नल्स हैं, जितने भी किसी प्रकार के जर्नल्स हैं, सब उसमें समाया हुआ है, सभी कुछ समाया हुआ है। तो जिसको जो खोजता है वो मिल जाता है, जो खोजेगा उसमें, क्योंकि ये इतना अद्भुत है, जिसका नाम गूगल है। कमाल का हमें जो है ना, ऐसा विज्ञान को या हर चीज़ को घर घर पहुंचा दिया है कि कमाल, उसकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं उन दोनों वैज्ञानिकों को सत नमन करता हूं जिन्होंने विद्यार्थी रहते हुए इसकी खोज किया। खैर, तो ये मैं आपको बताता हूं कि भाई उस वैज्ञानिकों ने खोज किया कि जब हम उपवास करते हैं 58 घंटे का सिर्फ, वह उपवास आपके शरीर में 40 प्रकार के ऐसे मेटाबोलाइट्स का निर्माण करता है जो आपकी उम्र को बढ़ाता है, मांसपेशियों को ताकतवर बनाता है। इतना ही नहीं, आपके अंदर इस प्रकार के दवाइयां पैदा करता है जो अनेक रोगों से हमारी रक्षा करता है, 1-2 रोग नहीं। इतना ही नहीं, बल्कि जो है जो जेनेटिक्स बीमारियां हैं, जिसको हम बोलते हैं एपीजेनेटिक चेंजेस शुरू हो जाते हैं, उनमें भी जो है उन जेनेटिक्स बीमारियों को भी ठीक करने में बहुत बड़ी सहायता करता है। और कुछ बीमारियां तो बहुत ही शानदार ढंग से इसमें नियंत्रित होती हैं। तो ये ध्यान रखो कि इसमें सबसे बड़ी उन्होंने कहा कि भाई एक ब्रांच चेन फैटी एसिड होता है जो हमारे दिमाग में
बहुत सारे हैप्पी हार्मोन्स, आनंद के हार्मोन्स पैदा करते हैं। यही कारण है कि हमारे पुरखे उपवास करते थे, रसाहार करते, कि फल पर रहते थे, कंदमूल खाते थे। मैंने कहा ना, संवत सहस्त्र मूल फल खाए, साग खाई सत बरस बिताए। तो ये जो है ना, बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि जो है, ये उपवास करने से जो है आपको लाभ मिलता है। तो इसमें देखो, ब्रांच एंड एमिनो एसिड में हमारे दिमाग में कौन कौन से ऐसी हैप्पी हार्मोन बनाने में सक्रिय होते हैं, सहभागी होते हैं, तो उसको बोलते हैं सेरोटोनिन, जो मूड रेगुलेटिंग हार्मोन है, डोपामिन, ये दो जो प्रेम का हार्मोन है, आनंद का हार्मोन है, जिस हार्मोन की कमी हो जाती है, विशेष रूप से पार्किंसन रोग में, तो हाथ पैर कंपने लग जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऑप्थेल्मिक एसिड और आपके ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन, ये 3 महान ऐसे अद्भुत ब्रांच एंड एमिनो एसिड्स हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाती है, उनकी संख्या बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, शॉर्ट में बता रहा हूं कि ऑप्थेल्मिक एसिड ट्राइपेप्टाइड ऑप्थेलमेट होता है, जिससे ग्लूथियोल ऐसा हार्मोन बनाता है शरीर हमारा, जो नाना प्रकार से रोगों से रक्षा करते हुए बुढ़ापा की बीमारियों को दूर करता है। जो ओल्ड रिलेटेड बीमारियां हैं, जिसको जैसे मैकुलर डिजीज, एज रिलेटेड जिसको बीमारी बोलते हैं, वह बीमारियां भी इससे नियंत्रित होती हैं। आंख संबंधी बीमारियों में, अब हमें तो पता नहीं था, यहाँ एक पेशेंट भर्ती थे जिनको आपके ग्लूकोमा बीमारी थी, जिसमें आंख का प्रेशर बढ़ जाता है, सामान्य भाषा में समझ लेंगे। उस ग्लूकोमा वाले को कहीं उसका इलाज नहीं होता है, और ये प्रायः ग्लूकोमा आंखों की बीमारी जो होती है ना, वो प्रायः उन लोगों को ज़्यादा होती है जो स्टेरॉइड मेडिसिन खाते हैं ज़्यादा मात्रा में, चाहे मोतियाबिंद हो, चाहे ग्लूकोमा हो, चाहे जो भी डिजेनरेटिव आंखों की बीमारियां होती हैं। तो ये जो है ना, ग्लूकोमा वाले रोगी को हमने, अब उस समय हमें पता नहीं था, रिसर्च पता नहीं था, उसको हमने 3-4 दिन उपवास कराया, और उसने सारे लोगों के बीच में आकर बताया कि डॉक्टर साहब, आपके उपवास से मेरी जो प्रेशर है काफ़ी कम हो गया है। फिर ये मेरे को रिसर्च पढ़ने को मिला, मैंने कहा कितना सही रास्ते पर हम चल रहे हैं। तो उपवास जो है ना, आँखों की रोशनी को भी बढ़ाता है, आँख संबंधी बीमारियों में भी रक्षा करता है। इसके अतिरिक्त यह जो है कई प्रकार के ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में निर्माण करता है, कई प्रकार के ऐसे पाथवे शुरू हो जाते हैं जिसको बोलते हैं पेंटोन फॉस्फेट पाथवेज, जिसमें जो है कार्निसाइन और एर्गोथियोन, ये 2 महान एंटीऑक्सीडेंट का निर्माण होता है, जो कैंसर से लेकर के, आर्थराइटिस से लेकर के, डायबिटीज से लेकर के बहुत सारी बीमारियों से हमें रक्षा करते हैं, होने नहीं देते हैं। उसकी आर्थराइटिस हो, चाहे कोई भी आर्थराइटिस हो। और ये हमने देखा है कि लोगों को हमने रिमेटॉइड आर्थराइटिस में 29 दिन तक हमने फल के ऊपर, रस के ऊपर रह करके बिना किसी दवाई के कैसे हमने ठीक किया है। ये बहुत ही कमाल का प्रभाव होता है। फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ, ये पुस्तक का नाम है, जिसे लिखा है हर्बर्ट एम सेल्टन ने। तो इसे ध्यान रखा करो कि ये उपवास, तो हमने अभी करीब 60 घंटे का उपवास किया है, और उसका मैं लाभ देख रहा हूँ कि कितना अद्भुत जो है ना, शरीर कितना हल्का हो जाता है, शरीर के एक एक अंग। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि उपवास में
जहाँ तक हो सके कम से कम श्रम करें, रेस्ट करें तो बहुत अच्छी बात है। और शरीर को, हालांकि मुझे तो रेस्ट नहीं मिला, इसलिए मैं ज़्यादा दिन उपवास बढ़ा नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि अब आप लोगों से बातें, कितनी बातें करनी पड़ती है आप लोगों से, फिर और भी काम होते हैं, फिर और भी काम होते हैं। तो ये जो है ये ध्यान रखो, क्योंकि अभी फिर हमारे जाते हैं यहाँ से, एक मीटिंग है उसमें जाना है, क्योंकि संस्थान के विकास के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती, हम सब मिल करके टीम वर्क के साथ करते हैं। तो ये ध्यान रखो कि भाई इस प्रकार से जो है उपवास को जीवन के साथ जोड़ो। जेनेटिक्स लेवल पर देखा गया कि जीन एक्सप्रेशन जो है ना चेंज हो जाता है। प्रोटीन का जो है, ऐसे प्रोटीन का निर्माण होता है जो आपकी सुरक्षा कर सके, जो आपके जेनेटिक्स। तो ये उपवास के विषय में हमने आपसे कुछ बताया, उसको अनुभव के साथ बताया कि कितना अद्भुत है। आज हम योग ग्राम से, ठीक है, हाथ की हथेली में बिखरे बिवाई लकीर के साथ दाग हो जाता है, कृपया इलाज बताएंगे। इलाज इसका सुन लो, जिनके भी हाथ में ऐसी बिवाई हो जाती है, जिसको एक्जिमा डर्मेटाइटिस बोलते हैं, कोई लोग आपके सोराइसिस बोलते हैं, कई लोग इसको कुछ बोलते हैं। तो इसका एक तो ध्यान रखो कि कुछ दिन तक साबुन को हाथ मत लगाओ, ग्लोव पहना करो, ग्लोव जो है ना पहनना। और दूसरी बात, रोज रात को नींबू का रस और मलाई मिलाकर लगाओ। आप 3-4 दिन में देखोगे कि आपको लाभ होना शुरू हो जाता है। कई लोगों को तो 2-3 दिन के बाद ही कहते हैं डॉक्टर साहब इसमें काफ़ी कमी आ गई है। तो ये प्रयोग करो। और खाने में नमक वाली चीज़ें कम करो, फ्राइड फूड कम करो, तली भुनी चीज़ें ये 1-2 महीने के लिए छोड़ दो बिल्कुल ही। और प्रयोग करो गाजर का रस। ये गाजर का रस क्या, क्यों हम प्रयोग करने के लिए, जितने भी स्किन डिजीज है, फेफड़े के रोग हैं, आर्थराइटिस के, ये इतना अद्भुत काम करता है, क्योंकि इसमें 5 ऐसे महान तत्व होते हैं कैटेनॉइड ग्रुप के, जो कैंसर से लेकर के ऑटोइम्यून डिजीज से लेकर के, ये रिसर्च हुआ है। जो भी मैं बोलता हूँ बड़े ऑथेंटिक तौर पर बोलता हूँ। पूरे विश्व के रिसर्च में कहा ना कि 2 घंटे रोज मैं पढ़ता हूँ सुबह, और आपके सामने उसको सरलीकृत करके, सरल करके भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप इस विज्ञान को, जो लेबोरेटरी के उस सीमा में कैद होता है, उसे आपको सार्वभौम बना करके आपको स्वास्थ्य प्रदान किया जाए। तो ये जो है, इसमें जो बीटा कैरोटीन है, अल्फा कैरोटीन है, बीटा ट्रिप्टोजैंथिन है, जियाजेंथिन है, ये हमारे स्किन के रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाता है, हमारी सुरक्षा प्रदान करता है, इम्यूनिटी को सशक्त बनाता है। और जो इम्यूनिटी गलत रास्ते पर चला गया है, कि जो हमें ही खत्म कर रहा है, उस इम्यूनिटी को सही रास्ते पर लाता है कि भाई तू बदमाशी मत कर, चाहे टी लिम्फोसाइट से, चाहे CD8+ टी सेल्स हो या CD4, ये 2 महान जो है ना ऐसे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, जो रोगाणु से लड़ते हैं। लेकिन कभी कभी वो भ्रमित हो करके, क्योंकि रोगाणु भी बड़े बदमाश होते हैं, उन्हें भ्रमित कर देते हैं, और वो हमारे लिए जो सही सेल्स हैं, सही ऊतक हैं,
उसी को नष्ट करने में लग जाते हैं, और उसी को नष्ट करने में लग जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज, जिसको बोलते हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE, थायरोटॉक्सिकोसिस। कम से कम अब तक 80 ऐसे ऑटो इम्यून डिजीज का आविष्कार हुआ है, 80, जिसमें हमारी सुरक्षा व्यवस्था जो है हमें बर्बाद करने में लग जाती है, ख़त्म करने में लग जाती है। तो उसे भी सही रास्ते में लाने का काम कौन करता है? ये छोटा सा नन्हा सा, हालांकि मैं तो कभी इसको छोटा नहीं मानता हूँ, मैं इसे मानता हूँ परमात्मा का दिव्य नियामत है, लेकिन जो लोग इसके महत्व को नहीं समझते हैं उनके लिए तो ये छोटा सा ही लगता है। तो ये जो है ना, गाजर का रस जरूर लिया करो, गाजर का रस बहुत उपयोगी होता है। तो इन सब का प्रयोग करने से जो है ना, धीरे धीरे आपके उस त्वचा का जो इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है, वह जड़ मूल से ठीक करेगा। तो जब भी गाजर का मौसम आए, गाजर का रस रोज पिया करो। अब गाजर जब नहीं मिलता है तो एक और फल मिलता है जिसको बोलते हैं टमाटर। तो कुछ लोगों को टमाटर, क्योंकि उसको नाइट शेड फ्रूट बोलते हैं, तो ये थोड़ा सा जो ना गड़बड़ करता है। लेकिन ये देखा गया है कि भाई त्वचा को हर प्रकार के पोल्यूशन से बचाने वाला, यहाँ तक कि नासा के वैज्ञानिकों ने विश्व के बहुत सारे फलों को प्रयोग किया कि जब हम ऊपर जाते हैं तो किस प्रकार से जो है ना ऊपर, यानी अंतरिक्ष यात्री, तो बहुत सारे कॉस्मिक रेज, अंतरिक्षीय किरणों से पाला पड़ता है, और उससे, उसके रेडिएशन से बहुत हमारी शरीर पर दुष्प्रभाव होता है, सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो उन्होंने उस एक्सपोजर से बचाने के लिए फलों को, जितने प्रकार के फल और सब्जियां होती हैं उनके ऊपर प्रयोग किया। नासा जो विश्व का माना हुआ अंतरिक्ष केंद्र है अमेरिका में, और उससे जुड़े हुए पूरे अमेरिका में कई वैज्ञानिक जो है ना काम करते हैं, और उन वैज्ञानिकों से कई हमारा परिचय है। जब मैं अमेरिका जाता हूँ तो लोग मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि वो लोग बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई ये जो है ना आपके टमाटर सबसे उसमें बेस्ट माना गया कि अंतरिक्षीय एक्सपोजर से बचाने वाला भी, इसलिए मैं इसको कहता हूं सन प्रोटेक्टिव फूड, SPF। जिनको सूर्य से ज़्यादा एलर्जी है तो उन्हें टमाटर, गाजर, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये सूर्य की किरणों से हमें बचाता है। ये जितने भी इस प्रकार के रंग बिरंगे फल हैं, साग सब्जियां हैं, इसमें और बहुत सारे तत्व होते हैं। तो इसमें विटामिन A का जो रूप है, जिसको लाइकोपिन बोलते हैं, ये इसमें कॉम्निक एसिड है, क्लोरोजेनिक एसिड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, तो ये ध्यान रखो कि इन सब का प्रयोग करो। और जो चीज़ें कहा कि नहीं खाओ, कन्फेक्शनरी फूड, बिस्कुट, ब्रेड, जैम, जेली, फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब मतलब, मेरा बेटा 27 साल का, लोग 15 साल पहले, ये राम कुमार जी जिनको है वो है कि नहीं है? नहीं तो फालतू में है, नहीं है, बैठ जाइए। उसकी एक आंख की रोशनी लगभग खत्म हो गई है, सभी डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। क्या उसकी रोशनी अब वापिस आ पहले उसको जाने की किस लिए रोशनी गायब हो गई है? क्या उसके ऑप्टिक नर्व में कोई गड़बड़ी है? आंखों की जो है नर्व होता है उसमें गड़बड़ी है, ओक्यूलोमोटर में गड़बड़ी है, क्योंकि ये क्रेनियल नर्व्स हैं जो आंखों से जुड़े हुए हैं। तो ये थोड़ा सा जानना पड़ेगा। या जो है बचपन से उसे मैकुलर डिजनरेशन है, या जो है उसे आपके जो है पिगमेंटोसा की बीमारी है,
रेटिनल पिगमेंटोसा जिसको बोलते हैं। किस कारण दृष्टि दोष है? किस कारण यह है? यदि समान दृष्टि दोष है तो दो चीजें आप प्रयोग करो। मान लो देखने में गड़बड़ी हो रही है, सेंट्रल विजन डिस्टर्ब हो रहा है,